बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। देसी टीवी USA तू पंजाबी दी खबरां दे नाल मैं नादिया राजपूत। इसराइल ने गजा ते ज़मीनी हमले शुरू कर दिते। इसराइल ने गजा ज़मीनी हमले शुरू करने की तस्दीक कर दी है तो गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इसराइल की डिफेंस फोर्सेस ने गजा ज़मीनी हमलों की तस्दीक करदे होया दावा किया है कि हमले हमास के ठिकानों ते किए गए। इसराइल की फजाइया की जानिब तो जारी बयान कहा गया कि IDF ने गजा की पट्टी इलाकाई सतह पर हमले किए हैं ताकि इलाके नूं अस्करियत पसंदा ते हथियारों तो पाक किया जा सके तो लापता होने वाले अफराद नूं तलाश किया जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल की जानिब तो फलस्तीनियां नूं जबरदस्ती इलाका छोड़न ते मजबूर करने के अमल नूं खौफनाक करार दिता है तो अमरीका ने इसराइल ते जोर दिता है कि आम शहरियों नूं मारन तो गुरेज करे। इसराइल साडे मुजाहिदीन का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए मासूम फलस्तीनियों को निशाना बढ़ा रहा है। हमास का तर्जमान फलस्तीन की मजामतकार तंजीम हमास के तर्जमान डॉक्टर खालिद कदोमी ने कहा है कि इसराइली फौज लड़न की ताकत नहीं है। ऑपरेशन अलअक्सा फ्लड मुतअद्दिद सयूनी फौजियां ते शहरियों को हिरासत लिया है तो हमास के तर्जमान डॉक्टर खालिद कदोमी ने दसिया कि साडे मुजाहिदीन ने दुश्मनों को हैरान कर दिता। इसराइली फौज के जनरल से सैकड़ा फौजी साडे कब्जे ने। उन्होंने कहा कि इसराइल हमास के मुजाहिदीन का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वह मासूम फलस्तीनियों को निशाना बढ़ा रहा है। गजा सूरत हाल बहुत खराब है, उत्थे बिजली ते तिब्बी सहूलियात इसराइल ने मुअत्तल कर दिता है तो डॉक्टर खालिद कदूमी ने कहा कि 4000 तो ज़ायद फलस्तीनी इस वेले इसराइली जेलों कैद ने, जिन्हां चों 12 साल तो घट उम्र बच्चे ते कुड़ियां भी शामिल ने ते इहो जे लोग भी ने जिहड़े 25-25 साल तो कैद ने। मिस्र के सदर अब्दुल फताह ने फलस्तीनी पनाहगजीनां लई अपनी सरहद बंद करने का जवाब पेश करदे होया कहा कि फलस्तीनियों को गजा छोड़ के साडे मुल्क आउण की बजाय अपनी सरजमीन ते इसराइल के खिलाफ डटे रहना चाहिए। तो अल अरबिया उर्दू न्यूज़ के मुताबिक सदर अब्दुल फताह ने फलस्तीनी पनाहगजीनां नूं मिस्र च दाखिल होने तो रोकण ते होने वाली तनकीद का जवाब दे दिता। मिलिटरी कॉलेज के तलबा की ग्रैजुएशन तकरीब तो खिताब सदर अब्दुल फताह ने कहा कि पनाह की तलाश मिस्र आने की कोशिश करने वाले फलस्तीनियों को रोकण ते की जाने वाली तनकीद दुरुस्त नहीं है। मिस्री सदर ने कहा कि 90 लाख फलस्तीनी साडे इत्थे मकीम ने तो इस वेले भी उन्हां दी हर मुमकिन मदद करन नूं तैयार हाँ, लेकिन असी ये भी समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल गजा तो निकलण का मतलब फलस्तीन काज नूं हमेशा लई खत्म करना होवेगा। लॉस एंजलस ओलंपिक्स 2028 क्रिकेट के खेड नूं शामिल करने की मंजूरी मिल गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ओलंपिक्स की तारीख क्रिकेट नूं ओलंपिक गेम्स सिर्फ दूजी बार शामिल किया जा रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के एग्जैक्टिव मैंबरान ने 13 अक्तूबर को फैसले की मंजूरी दी। साल 1900 आखिरी बार क्रिकेट का खेड ओलंपिक्स खेडिया गया सी, जिसका फाइनल इंग्लैंड ते फ्रांस दी टीमां दे दरमियान होया ते नीदरलैंड ते बेल्जियम दी टीमां इवेंट तो दस्तबरदार हो गई सन। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के सदर थॉमस बाग ने कहा कि क्रिकेट नूं ओलंपिक्स शामिल करने का फैसला लॉस एंजलस के मुंतजमीन की दरखास्त के बाद किया गया है। T20 क्रिकेट का वर्जन बैन अल-अक़वामी मुकाबलियां तेज़ तरीन ते सब तो ज़्यादा दिलचस्प है। इस फार्मेट में इसके शानदार सनसनी ते वसी पैमाने ते मकबूलियत की वजह तो सब तो वड्डे प्लेटफार्म ते क्रिकेट की नुमाइंदगी लई मुंतखब किया गया सी। उन्होंने कहा कि साल 2028 के लॉस एंजलस ओलंपिक्स क्रिकेट अपना डेब्यू करेगी तो इसके अलावा बहुत सारे दूजे खेड भी खेडे जाएंगे। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की इजाफी खेडों की तजवीज़ सॉफ्ट बॉल, T20 क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल ते स्क्वाश शामिल ने। वाज़े रवे कि ओलंपिक कमेटी के अरकान अगले पीर नूं रायशुमारी वोट पाएंगे, बाद अजां हतमी तौर पर खेडों की शमूलीयत का ऐलान होगा तो ओलंपिक गेम्स 128 साल बाद क्रिकेट की वापसी का इम्कान रोशन हो गया। लॉस एंजलिस गेम्स 2028 मैंस ते वुमेंस के इवेंट 5 टीमों एक्शन आने का मौका देने का ऐलान बढ़ाया जा रहा है। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने अहमदाबाद क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के ना होने का शिकवा कर दिता। वर्ल्ड कप रवायती हरीफ के खिलाफ मैच तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कप्तान बाबर आजम ने कहा कि पाकिस्तान ते भारत के दरमियान होने वाले मैच का शिद्दत तो इंतजार है। माजी जो होया उस ते तवज्जो नहीं होंदी, अलबत्ता हाल ते तवज्जो मरकूज है। कोशिश होगी कि कल के मैच चंगी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करन। ICC वर्ल्ड कप पाकिस्तान ते भारत के दरमियान आम मुकाबले तो कबल फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी ने सैल्फी ते रिपोर्टर नूं
ਦਿਲਚਸਪ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਜ਼ਸ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਪਾਕ ਭਾਰਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੋਂ ਕਬਲ ਸ਼ਾਹੀਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਲਫੀ ਲਈ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲਚਸਪ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੈਲਫੀ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 5 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਅਦ। ਮੈਗਾ ਇਵੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਊਟ ਫਾਰਮ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੁਝੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਬਤਦਾਈ 2 ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਚ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਲੈ ਸਕੇ ਤੇ ਨੀਦਰਲੈਂਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 7 ਓਵਰਸ ਵਿੱਚ 37 ਰਨਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ 1 ਵਿਕਟ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 9 ਓਵਰਸ ਵਿੱਚ 66 ਰਨਸ ਲੁਟਾਏ ਸਨ ਤੇ ਮੈਚ 1 ਵਿਕਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ ਸਨ। ਦੇਸੀ ਟੀਵੀ USA ਤੋਂ ਫਿਲ ਵਕਤ ਇਤਨਾ ਹੀ। ਮਜ਼ੀਦ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੇਸੀ ਟੀਵੀ USA।